Hello everyone, this is Kuldeep Kartaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. So earlier we discussed first part of this chapter. Today we will discuss about reproductive health. Reproductive health means total well-being of in all aspects of reproductive, physical, emotional, social and behavioral. Means reproductive health का सही होना मीन्स फिजिकल इमोशनल सोशल बिहेवियर सभी जो हमारी हेल्थ है वो सही होनी चाहिए, तभी हम किसी पर्सन को हेल्दी कहेंगे. कॉन्ट्रासेप्शंस, इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज अचीव्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्शंस का मीनिंग कोई भी ऐसा मटेरियल बैरियर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. इवन हेल्दी पेरेंट्स हों और उनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है बट फिर भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शंस. तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रासेप्शंस क्यों ज़रूरी हैं. क्यों ज़रूरी हैं कॉन्ट्रासेप्शन? टू कंट्रोल पॉपुलेशन और डिसीज़ को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए और एक हेल्दी गैप देने के लिए बिटवीन टू चाइल्ड्स. तो दीज आर मेन रीजंस. और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोई हेल्थ इशू हो सकता है. तो इट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इसके अलग अलग वेज हैं, तरीके हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में दिस इज टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग. इसमें स्पर्म और एग का फ्यूजन होना अवॉइड किया जाएगा. दिस इन दिस मेथड use of condoms, diaphragms and cervical caps are common. सेकेंड वन इज सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल के नेम से पता चलता है कि सर्जरी होगी और सर्जरी में जैसे मेल्स में अलग और फीमेल में अलग अलग है. मेल्स में जो सर्जरी होगी दैट इज नोन एज वेस्कटोमी. दैट मीन जो वासा डिफरेंसिया होता है, वास डिफरेंस होता है इन केस ऑफ मेल्स, दैट इज अ डक्ट जो कि टेस्टिस से निकलता है, उसको कट कर दिया जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है. दिस इज ए स्मॉल सर्जरी. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज ट्यूबक्टोमी. द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल्स इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग टू रीच यूट्रस. सिमिलरली एज इन केस ऑफ मेल्स वास डिफरेंस को कट किया जाता है, वैसे ही फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स को मीन्स ओविडक्ट को कट किया जाता है और ब्लॉक किया जाता है ताकि जो एग है वो यूट्रस में पहुंच ही ना पाए. नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में केमिकली प्रिपेयर्ड मेडिसिन होती हैं, मेनली ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओसी के नाम से भी जानते हैं हम इनको, ओसीज, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. These change the hormonal balance to check the egg release in females. OC cause side effect. Yes, definitely जो oral contraceptives होते हैं ये साइड इफेक्ट करते हैं और हमारा जो हार्मोन बैलेंस है ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं. जब भी कोई ये ओरल पिल्स ली जाती हैं तो ऐसे हार्मोन्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनके बैलेंस को इम्बैलेंस किया जाएगा. अब वो बैलेंस नहीं रहेंगे और जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस रोका जाएगा. इसमें मेनली प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है. इस प्रोसेस में प्रोजेस्टेरोन को इफेक्ट किया जाता है और एस्ट्रोजन भी कई केस में इफेक्ट होता है. और नेक्स्ट थिंग इज इसके अलावा जो केमिकल मेथड है इसमें कॉमनली जो सुना है इंडियन ब्रांड दैट इज सहेली, जो कि नॉन स्टीरॉयड पिल्स हैं, स्टीरॉयड बेस्ड नहीं है, बाकियों से कॉमनली यूज़ की जाती हैं. IUCD दैट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रा यूट्राइन नाम से पता चलता है कि यूट्रस के अंदर ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसे प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो. इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तो इसमें है कॉपर टी और लूप्स जो कि यूट्रस में प्लेस किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए.
एंड हेल्थी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशो। ऑब्वियसली हम क्यों कर रहे हैं, ये जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, दीज आर मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है कोई भी, अनहेल्दी, और वेरियस रीज़न मैंने पहले जैसे आपको बताया वो रीज़न हो सकते हैं। हेल्दी सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए जो सेक्स रेशो है वो भी सही होना चाहिए। सही होना चाहिए मीन्स जो ऐसा ना हो कि फीमेल्स को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि पैदा होने से पहले किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी मतलब ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन करना कि मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है उसको वहीं पे मार देना। तो इसीलिए इसके लिए जो बैन लगाया गया है कि पैदा होने से पहले हम बेबी के बारे में नहीं जान सकते हैं, ताकि बैलेंस सेक्स रेशो रह सके। एंड इसके लिए पीपल्स को एजुकेट करना चाहिए, फीमेल्स को, स्पेशली फीमेल फिटिसाइड के लिए। फीमेल्स फिटिसाइड यही है कि फीमेल जो फिटस होता है उसको मारना, न्यू अभी जो बॉर्न भी नहीं हुआ बेबी उसको मार देना। एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स पैदा होने से पहले बच्चे के बारे में जानना कि वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, दैट इज नॉन एज प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। Now I hope you all clear with the different methods of contraception. इनमें से that is physical barrier is very easy method, and इससे जो diseases हैं उसमें वो भी हम कह सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं। जो भी STDs होती हैं, STD means sexually transmitted disease होती है। एंड सर्जिकल मेथड सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है, सेकेंड वन दैट इज़ सर्जिकल मेथड, क्योंकि ये वन टाइम के लिए होता है और ये इसका लाइफ टाइम जो है मेथड प्रिवेंशन करता है। वेस्कोटॉमी या ट्यूबिक्टॉमी अगर मेल में होगा तो वेस्कोटॉमी कहेंगे, अगर फीमेल में होगा तो ट्यूबिक्टॉमी कहेंगे। एंड केमिकल मेथड इज़ नॉट सो गुड बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जो भी फीमेल सेक्स हार्मोन है उनको इम्बैलेंस करता है। IUCD इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो हमने पढ़ा, उसके भी ऐसे है कि कोई भी हम आर्टिफिशियल जो भी मटेरियल है उसको यूट्रस में प्लेस करें तो इनमें से सबके ही कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। हेल्दी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन शुड बी अवॉइडेड एंड फीमेल फिटिसाइड के बारे में भी पीपल्स को एजुकेट करना चाहिए। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज STDs, अभी मैंने डिस्कस किया। STDs वो दो तरीके की हो सकती हैं। अगर तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वायरस से हो रही है तो हम उसे वायरल STDs कहते हैं, अगर बैक्टीरिया से हो रही है तो हम उसे बैक्टीरियल STDs कहते हैं। वायरल जो STDs हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, उनमें आ जाएगा HIV वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है हमारी बॉडी में। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम में हो जाती है इस वायरस के आने से। और इसके अलावा जो वायरल STDs हैं उसमें आते हैं वार्ड्स। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल STDs, एग्जाम्पल है साइफिल्स एंड गोनोरिया। ये दोनों बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन। व्हेन यू हैव व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस होल चैप्टर, जो हमने अभी पढ़ा उसके यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्विक रिवीजन के पॉइंट दिए गए हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। लाइक रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे कि बाकी के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, इससे ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका अपना लाइफ स्पैन तो नॉर्मल चलेगा, बट उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं बनेगी। सो लाइफ प्रोसेस में इसीलिए नहीं रखा जाता, इतना एसेंशियल इसीलिए नहीं माना गया क्योंकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए दैट्स ओके। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग दैट्स ओके, बट नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ DNA कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर अपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन से होता क्या है कि न्यू DNA की कॉपी बनती है और बाकी का जो भी सेल में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारा सेलुलर अपरेटस डबल होता है, उसके बाद सेल दो में डिवाइड करते हैं।
Third point, various organism use different mode of nutrition depending upon their body design. यस अगर जैसा ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन है तो उसके अकॉर्डिंग उनके मेथड भी डिवीज़न के अलग अलग होंगे. लाइक फिजन हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, अमीबा में पढ़ा हमने फिजन. और नेक्स्ट थिंग इज मैं ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा कैन रीजनरेट इफ दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस. हाइड्रा और प्लेनेरिया भी हमने पढ़ा था कि रीजनरेट हो जाते हैं. हाइड्रा बडिंग मेथड से भी रीग्रो करता है. बडिंग मेथड से यीस्ट में भी हमने बडिंग पढ़ी है. नेक्स्ट इज रूट स्टेम लीव्स. अगर हम नेक्स्ट प्लांट को सीड के अलावा रूट स्टेम लीव से बनाते हैं, ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. These are examples of asexual reproduction where new generation are created from single individual. और इसमें होता क्या है कि सिंगल इंडिविजुअल से हम नया एनिमल, प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे बना रहे हैं. और इसमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म का दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. दैट्स वाई प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे न्यू इंडिविजुअल की क्रिएशन के लिए. डीएनए की कॉपी बनेगी. मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ ग्रेटर वेरिएशन. तो वेरिएशन ज़्यादा आएंगी और एवोल्यूशन होगा. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. जो हमने फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कल पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो एंथर्स हैं वो स्टेमन से कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा तक पहुँचेंगे. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो कि कार्पल का पार्ट है उसके स्टिग्मा भी पहुँचेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. और इसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन. जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ह्यूमन बॉडी में अगर हम कहें जो चेंजेस आते हैं एट पॉवर्टी, सच एज इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज इन गर्ल्स एंड फेशियल हेयर्स इन बॉयज, जिस टाइप के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उसे हम सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये सभी पार्ट्स पढ़ते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल. फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब. जो फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में होती है. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसका प्लेसमेंट होगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस वॉल में. उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्शंस क्या थे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के डिफरेंट मेथड्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, लाइक ओरल पिल्स, कॉपर टी एंड अदर मेथड्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope now you are clear with how do organism reproduce. If you are facing any doubt, please comment me. And if you find my video beneficial for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Take care. Bye bye.